25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार, का चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। एक बूथ में 200 बार वोट दे सकती है। एक बूथ में एक महिला, उसकी फोटो 200 बार आती है वोटिंग लिस्ट पे। एक घर में 500 वोटर, हमने लोगों को भेजा, वहां पे 500 लोग नहीं रहते। दूसरे घर में 50-60 वोटर, हमने वहां भेजा, वहां वोटर नहीं रहते। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं, और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, यह बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है, इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया। और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार है। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। धारावी में लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, नरेंद्र मोदी जी ने उठा के वो अंबानी को दी। मुंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, देश में एयरपोर्ट अदानी को पकड़ा दिए। प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं, भाई और बहनों, हमने डेटा के दाम इतने कम कर दिए कि अब बिहार का कोई रील बना सकता है, फोटो ले सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, खोल सकता है। भाइयों और बहनों, फेसबुक से, रील बनाने से, इंस्टाग्राम के पेज बदल के आपके जेब में पैसा आता है क्या?
जब आप इंस्टाग्राम को देखते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे करते हो, हर बार जब आप नई स्क्रीन लाते हो, नई फोटो लाते हो, जियो और अंबानी के जेब में पैसा जाता है, एयरटेल के जेब में पैसा जाता है, आपके जेब में से पैसा निकलता है। भाई और बहनों, ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स है, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है, ये आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। कभी ये आपको अंबानी की शादी दिखाएंगे, कभी ये आपको कोई जोक देंगे, हंसा देंगे, मगर ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है। भाइयों और बहनों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, ये 21वीं सदी का नशा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सही सवाल ना पूछो, आप वोट चोरी का सवाल ना पूछो, आप शिक्षा का सवाल मत पूछो, आप स्वास्थ्य का सवाल मत पूछो, और सबसे जरूरी, आप रोजगार का सवाल मत पूछो। आपके जेब में पैसा रोजगार से ही आता है, और कोई नहीं, बिना रोजगार के आपके जेब में पैसा नहीं जा सकता। बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अभी मैं बुनकरों से मिला, पहले जो मखाना पानी से निकालते हैं उनसे मिला, और मैंने उनसे पूछा, कही भैया बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी, अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा? नहीं।